नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ और इस वक्त हम लखनऊ के इको गार्डन में हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पर तमाम तरीके के लोग जो है लगातार धरने दे रहे हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि इस देश का जो विकलांग युवा है, दिव्यांग युवा है, वो भी यहाँ पर धरने पर बैठा है और धरने को लेकर जो इनकी मांगे हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हो यूपी SSSC में लेखपाल जो भर्ती हुए उसमें जो है दिव्यांग जनों को जो आरक्षण है उसको लेकर जो अनियमितताएं हुई हैं उनको लेकर ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और जानेंगे इनकी क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ इनके साथ हुआ, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से बताया ये जा रहा है कि 3 दिन से लगातार ये लोग बैठे हैं और सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। देश का दिव्यांग युवा और जिसको जब बात किया जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे योगी जी हो, जब इनको विकलांग शब्द को हटाकर एक दिव्यांग शब्द रखा जाता है, इन लोगों के लिए तमाम तरीके की चीज़ें करने के वादे किए जाते हैं और ऐसे में जब ये युवा परीक्षा पास करके और यहाँ पर आता है और उसके बाद इनके रिजल्ट की जब बात आती है तो ये कहा जाता है कि ये लोग अपात्र हैं। तो अपात्र होने से पहले इनकी जो तमाम चीज़ें हैं, क्यों इनका फॉर्म भरवाया गया, क्यों इनसे पैसा लिया गया, क्यों इनका एग्जाम दिलाया गया, अगर ये अपात्र थे तो फॉर्म भरने से पहले ही इस तरीके की तमाम जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो क्यों नहीं लगाए गए, इन सारी मांगों को लेकर लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रबल। कहाँ से आए हैं आप? मैनपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो क्यों बैठे हैं यहाँ पे धरने पे? सर, मेरा 30 तारीख को लेखपाल का रिजल्ट आया था, जिसमें से लेखपाल की विकलांग PH कैंडिडेट की 309 सीटें थी। उसमें से 188 सीटें OH कैंडिडेट की छोड़ दी गई हैं और हम लोगों का रिजल्ट नहीं दिया गया है। बस हम इसीलिए इस पे बैठे हुए हैं और यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। 188 सीटों को OH कैंडिडेट से भरा जाए, बस मेरी यही मांग है। तो आपसे एक बड़ी बात रहेगी, क्या फॉर्म भरने से पहले ये इत्तला की गई थी कि आप लोग अपात्र हैं या फॉर्म भरवा लिया गया था? नहीं, इसके बारे में कोई सूचना दी नहीं गई। उसमें नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। नोटिफिकेशन के अनुसार ही सभी ने फॉर्म भरा था, जिसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है जो चलन प्रक्रिया में जो दिक्कत है वो भी उसमें लिखा है शब्द। तो इसकी वजह से सभी लोगों ने तो फॉर्म भरे हैं। अगर आपको नहीं भराना था हम लोगों का फॉर्म तो आपको वहाँ पे ऑप्शन नहीं देने चाहिए थे फॉर्म में जहाँ पे हमें भरना है। तो इसीलिए हम इन लोगों ने फॉर्म भी भरे हैं, जो उसमें हमें न्याय मिलना चाहिए और हमें उसमें नियुक्ति मिलनी चाहिए लेखपाल चयनित के। मैं कैमरामैन साहब से बात करूंगा कि ये थोड़ा सा इनके दिखा दिया, मेन एग्जाम का फॉर्म भरा है और इन लोगों ने कैटेगरी भी इन लोगों ने देखिए भर रखी है और उसके बाद ये लोग एग्जाम देते हैं। एग्जाम के बाद ये लोग जब इनका रिजल्ट की बात आती है तो इनको अपात्र घोषित करने की कोशिश की जाती है। एग्जाम में भी हमने PH भरा था। एग्जाम में भी हमने PH भरा था। जी, तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट भी ये लोग यहाँ पर लेकर बैठे हैं। तमाम चीज़ों की हम बात करेंगे। लोग जिस तरीके से देखा जाए, बड़ी मांग ये है कि जब फॉर्म का एप्लीकेशन आता है तभी क्यों नहीं, विज्ञप्ति के टाइम पर ही क्यों नहीं इस तरीके की चीज़ों को पहले क्लियर किया जाता है। जब व्यक्ति एग्जाम क्लियर कर लेता है, ये व्यक्ति अगर काम करने के लायक नहीं, इस तरीके की बात निकल कर आती है। तो कुछ बातें मैं है जो इनसे जानना चाहूँगा, क्या जिस तरीके से खबर निकल कर आई, क्यों आपका रिजल्ट रोका गया है? सर, अभी तक तो हमें यही बताया गया है कि हम लोग पहले तो जब 30 दिसंबर को रिजल्ट आया था उसके पहले तक हम लोग का ये बताया गया है कि आप लोग सभी लोग को सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन जब 30 तारीख को रिजल्ट आया तो हम लोग का रोल नंबर नहीं था। उसके बाद से जब हम लोग आयोग गए वहाँ पर बताया गया कि हम लोग अयोग्य हैं, हम लोग लेखपाल के काम करने लोग योग्य नहीं हैं। तो सर, हम जानते हैं कि ये सब मतलब ढोकलाबाजी है, बस हम लोग के साथ अन्याय किया जा रहा है। तो जो बड़ी बात आपने बताया कि अयोग्य घोषित कर दिया गया, आपने पेट का भी एग्जाम दिया होगा? जी सर। सेंटर कहाँ गया था आपका? हमारा पेट का एग्जाम का सेंटर कुशीनगर है। कुशीनगर के हम रहने वाले हैं। अच्छा। तो हमारा तो सेंटर वहीं पे था। सर, उन्होंने हमको अयोग्य घोषित किया, जैसे कि हम एक हाथ से विकलांग हैं। हम हर एक काम कर लेते हैं जो एक फिट आदमी काम करता है। चूँकि हम 3-4 साल से रूम ले के अपने हाथ से बनाते, खाते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हम अयोग्य कैसे हैं? हम नहीं मानते कि हम अयोग्य हैं। अगर ये मतलब उनको करना ही था, आयोग हमको घोषित करना था, तो वो पहले वो बताए होते कि हाँ आपको इस कारण से हम आपको अयोग्य घोषित कर रहे हैं, तो हम लोग ये फार्म ही नहीं भरते। तो जिस तरीके से बता रहे हैं कि अयोग्य घोषित किया गया, आपने जब एग्जाम दिया होगा लेखपाल का, तो सेंटर कहाँ था आपका? सर, मैं हापुड़ ज़िले का रहने वाला, मेरा नाम सचिन कुमार है। मैं हापुड़ ज़िले का रहने वाला हूँ। सर, जो मेरा पैट का जो पेपर हुआ था वो हापुड़ ज़िले में हुआ था, लेकिन जब क्वालिफाई हुए तो मेंस पेपर मेरा आगरा में हुआ था। आगरा के बाद सर हमें लखनऊ में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 3 नवंबर को बुलाया गया।
उसी दौरान सर मैंने सचिवालय में बात की थी आयोग में, क्योंकि सर हमने ऐसी खबर सुनी है कि आप दिव्यांग में जो दिव्यांग स्टूडेंट है उसमें OL कैटेगरी को बाहर निकाल रहे हैं क्या। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई खबर नहीं है, आप सभी को लिया जाएगा। एक बड़ी बात जो निकल कर आई, आपने कहा कि आपका आगरा सेंटर गया, उसके बाद अब लखनऊ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आए लिए आए, तो ऐसी क्या चीज़ है जो काम आप नहीं कर सकते? अगर आप अपने हापुड़ से आगरा जा सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, लखनऊ आके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर रहे हो, तो फिर किस बेस पे वो लोग आप लोगों को अयोग्य घोषित कर रहे हैं? सर ये इसमें कोई पैरामीटर नहीं है इसका? नहीं, इसका कोई पैरामीटर नहीं है। आयोग हमें सिर्फ जबरदस्ती बाहर निकाला है। मतलब नोटिफिकेशन में PH का 309 सीटें थी, जो आयोग ने 188 सीटें खाली छोड़ दिया, ये कह करके कि हमें PH में योग्य भर्ती नहीं मिले। हम योग्य भर्ती नहीं थे तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमें एग्जाम करवाया, वेरिफिकेशन करवा दिया, हमारे अंदर उम्मीद जगा दिया, हमारे माता पिता के मतलब सारे नात रिश्तेदार में उम्मीद जगा दिया, और जब हम लोगों की नौकरी देने की बारी आई हम लोग को सीधे बाहर कर दिया। अब ये 188 सीटें खाली है बोल के कि ये लोग योग्य नहीं है। योग्य नहीं है तो हमारी फार्म क्यों एक्सेप्ट किया? हम आयोग से यही मांग कर रहे हैं कि हमारी 188 सीटें भरे, हमारे PH भाइयों को भरे, इसमें कोई भी पैरामीटर लगा ले, हमारी फिर से पैरामीटर कर ले, जो भी मतलब उसको मतलब टेस्ट लेना है ले ले, लेकिन हमारी 188 सीटें हम लोग को दे। बिल्कुल बिल्कुल सर इसमें एक बात होती सर, हम जब सर हमें ये पता चला, हम सब आए यहाँ पर लखनऊ में, हम सीधे सर आयोग गए। आयोग से सर हमने ये पूछी, सर आपने क्या पैरामीटर लगाया जो हमें अयोग्य घोषित कर दिया? उन्होंने कहा कि ये हमारा सिर्फ जो आयोग के सचिव थे उन्होंने कहा कि जो राजस्व विभाग और सरकार के आदेश हैं हम उसी के अधीन कार्य कर रहे हैं, कि हमने आपका सिर्फ हमारा काम था एग्ज़ाम कराना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमने आपका वो करा लिया, बाकी आपका कार्य बाकी काम करेगा राजस्व विभाग। हम सर वहाँ पर भी गए, उन्होंने कहा कि हमने आपको अयोग्य घोषित कर दिया है, इसका कोई उन्होंने खास हमें रीज़न नहीं बताया। उन्होंने कहा कि जो आपकी 188 सीटें बची हैं इन्हें आने वाली वैकेंसियों में ऐड कर लिया जाएगा और आपको भविष्य में मौका दिया जाएगा। क्या सर हम आज अयोग्य हैं, उस समय 2 साल बाद 3 साल बाद हम योग्य हो जाएंगे? हमें सर इसी आज हम लास्ट चरण पे हैं सर, कि लास्ट चरण मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आज हम लोग का नियुक्ति पत्र बंटने वाला या सिलेक्शन होने वाला है, यहाँ तक आ गए। अभी हम लोग अयोग्य घोषित कर रहे हैं, तो जब 2 साल या 3 साल के बाद से हम लोग का फिर वैकेंसी आएगा तो उसमें हम लोग कैसे योग्य हो जाएंगे? और उसमें ये सब प्रक्रिया से फिर हमको गुजरना पड़ेगा, तो उसमें हम ये सब प्रक्रिया जब गुजरे हैं तब यहाँ तक आए हैं। मानिए पहले हम लोग का एग्जाम हुआ, 2 एग्जाम हुआ, उसके बाद से DB हुआ, उसके बाद भी हमको अयोग्य घोषित किया जा रहा है, तो क्या ये मतलब है कि हम लोग को आगे योग्य करेंगे? तो आपसे भी बात रहेगी, जिस तरीके से देखा जाए, आप सब तमाम विज्ञप्ति में तमाम चीज़ें लगातार दिखा रहे हैं, वो हमने देख भी लिया, और इस तरीके की विज्ञप्ति जो लगातार दिखा रहे हैं जहां पर इन लोगों को वैलिड घोषित किया गया था, इस विज्ञप्ति में किसी भी तरीके की दिया है कि तमाम चीज़ें यहाँ पर दिया है कि ये देखिए आप चलन प्रक्रिया संबंधी निष्पक्षता का भी इन्होंने दिया है, तमाम चीज़ें दी हैं, लेकिन इसको लेकर भी अब सरकार जो है जिस तरीके की रवैया आ रहा है। लेकिन हम अभी बात करेंगे, आप कितने दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं? आज हम लोग को धरने पे बैठे हुए 3 दिन हो गए। सरकार की तरफ से कोई बातचीत करने के लिए या किसी को बुलाया गया या बात करने के लिए कोई आया? किसी को बुलाया नहीं गया है, हम ही लोग जा जाके ट्राई किए हैं, राजस्व विभाग भी गए हैं, CM ऑफिस भी गए हैं, कहीं हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई एक दूसरे के ऊपर आरोप मर रहे हैं और एक दूसरे की गलती दे रहे हैं और हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो अभी सरकार से बड़ी आप लोगों की क्या मांग रहेगी? सरकार से मांग यही है कि हम लोगों के पेट पर लात न मारा जाए। हम लोग किसके सहारे अब रहेंगे? कुछ काम भी नहीं कर सकते हैं, छोटा मोटा इधर उधर। अब हम लोग 3 साल मेहनत करके यहाँ पर आए हुए, हमारे सारे साथी, एक सीधा पेट पे हम लोग के वार किया गया है। मैं गोरखपुर जिले से आता हूँ, वहाँ पर भी 2 बार CM ऑफिस पे मिलने के गया जनता दरबार में, लेकिन वहाँ भी हमको नहीं मिलने दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप खड़े हो जाइए थोड़ा सा। तो जिस तरीके से और भी लोगों से बातचीत करेंगे, कहाँ से आए हैं आप? जी हम गाजीपुर से आए हैं। तो जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर धरने के लिए बैठे हो और तमाम सरकार की तरफ से कोई बातचीत करने के लिए यहाँ आया है? कोई नहीं आया। हम तो क्या आप लोग योगी आदित्यनाथ जी का जो कहा जाता है कि जनता दरबार लगा, उस दरबार में जाने की कोशिश की आप लोग? हम 2 बार जाने की कोशिश कर चुके हैं, दोनों बार हमें एकदम निराशा हाथ लगी है। योगी जी मिलते नहीं, सचिव जी मिलते हैं, चाहे कोई उनका अधिकारी मिलता है, कहता है कि तुम लोग क्यों परेशान हो, रिजल्ट आ चुका है, सब खत्म, तुम लोग अगला कार्यक्रम देखो। तो अभी अगर आप लोगों को अयोग्य घोषित किया जा रहा है तो अगली वैकेंसी में जैसा कहा जा रहा है कि 188 वैकेंसी जोड़ के आपको मौका दिया जाएगा, तब क्या आप लोग योग्य हो जाएंगे? देखिए अभी रिजल्ट आया,
हमने अपना समय गंवाया, मेहनत की, पैसा गंवाया, मानसिक प्रताड़ना भी झेल ली इतने साल तक। अगर अभी हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, जो हमने किया है, मेहनत की है, तो आने वाले भविष्य में हम किस बात पे भरोसा कर लें? ये कुछ भी कह देंगे हम मान लेंगे? बिल्कुल नहीं ना विश्वास कर सकते। जो आज हमारा वो नहीं दे रहे हैं, भविष्य का जो कुछ भी हमें दिलासा दे रहे हैं कि वहाँ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। ओवर एज भी हो जाएंगे। वैसे भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 25 से प्लस हैं, उनका एरिया जो है पढ़ने वाला खत्म हो जाएगा, आगे भी परेशानियां हैं घर की। अभी जो मौका दे दे, मोदी जी कहते हैं सबका विश्वास सबका प्रयास, है ना? जब हम प्रयास भी कर रहे हैं और लेकिन हमें विश्वास किसी पे हो नहीं रहा, कोई हमारा काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और भी साथियों से हम बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम बनारस से आए हैं सर। मेरा नाम विजय कुमार पाल है। सरकार से क्या कुछ बड़ी मांग रहेगी आपकी? सर मेरी यही मांग है कि हम ओएच कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं। हम लोग क्वालिफाई किए हैं, हमने पेट दिया, हमने लेखपाल का मेंस दिया, हमारा वेरिफिकेशन हुआ। जब रिजल्ट की बारी आई तो हम ओएच कैटेगरी वालों को एकदम सिरे से खारिज कर दिया गया, ये कह के कि आप लोग जो है कि अयोग्य हैं। पता नहीं कौन से क्राइटेरिया वो निर्धारित किया और पता नहीं किस बेसिस पे हम लोगों को अलग कर दिया गया। तो सरकार से हमारी यही मांगे हैं। हर जगह हम लोग गए, राजस्व परिषद गए, यूपी आयोग गए, सीएम आवास गए, हर जगह से हम लोगों को केवल निराशा हाथ लग रही है और कोई ऑप्शन नहीं है हम लोगों के पास। हम लोग इतने मेहनत करके 3 साल मेहनत किए, पैसा बर्बाद हुआ, समय बर्बाद हुआ। घर वालों की नज़रें यही है कि ये सब लेखपाल बन गए, लेकिन एक्चुअली सच्चाई ये है कि हम लोग कहीं के नहीं हुए हैं सर। समाज में हमारी विकलांगों की बहुत दयनीय स्थिति है। आम जनता भी हमें हीन भावना से देखती है। घर परिवार एक बड़ी बात, जिस दयनीय स्थिति की बात की, और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो लगातार आप लोगों का बड़ा सम्मान करते हैं। आप लोगों के सम्मान के लिए उन्होंने एक नया शब्द भी आप लोगों को दिया है, और ऐसी परिस्थिति में आप उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सिर्फ नाम देने से किसी का सम्मान नहीं बनता है। अगर आपका नाम हम किसी राजा पे रख दें और राजा वाला कर्म ना हो तो क्या आप राजा वाले सम्मान पा लेंगे? हमारा नाम दिव्यांग रख भी दिया गया, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा काम धंधा नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं है काम जहाँ सम्मान मिल सके, तो हमें कौन सम्मान की नज़र से देखेगा? सर हमारी सशक्तिकरण इस तरह से नहीं हो सकती कि हमें 1000 रुपये महीना दे दिया जाए, बस पास दे दिया, ट्रेन पास दे दिया जाए। इससे सशक्तिकरण नहीं होता है। हमें भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, जो कि वो समाज की मुख्य धारा से हम लोगों को नहीं जोड़ा जा रहा है। सर मान चलिए हमें अवसर मिला है फॉर्म भरने का, तो हमने फॉर्म भरा। बिल्कुल बिल्कुल। और जिन चीज़ों में हमें अवसर नहीं मिलता हम उसमें फॉर्म नहीं भरते। सर हमने पेट दिया, उसमें हमें फॉर्म भरवाया गया, 60 लिस्ट किए गए, लेखपाल का मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी किया गया, पेपर दिए, उसका रिजल्ट भी आया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए। अब फाइनल के दौरान कह दिए कि नहीं आप लोग योग्य नहीं है, लेखपाल का कार्य नहीं कर सकते। सर अगर ऐसी समस्या है तो चाहे आयोग या चाहे सरकार या राजस्व परिषद एक मापदंड तैयार करे और उस पर यह देखे कि बच्चे ये कार्य कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अब आप ऐसे कैसे किसी को छाड़ देंगे? आप जब तक किसी को अवसर नहीं देंगे तब तक आप किसी की योग्यता को नहीं पहचान पाएंगे। ये बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से तमाम बातें हम लोगों ने की, लेकिन यहाँ से जो मांग निकल कर आ रही है, ये लोग लगातार 3 दिन से धरने पर बैठे हैं और फॉर्म अप्लाई करते हुए विज्ञप्ति जब निकाली गई उस समय तक इन लोगों को कोई भी क्राइटेरिया निश्चित नहीं किया गया कि आप अगर दिव्यांग हैं तो इस तरीके के जो लोगों को है वो अप्लाई नहीं कर सकते। इन लोगों ने पेट का एग्जाम दिया, सेंटर भी अलग अलग गया, वहां जाके एग्जाम दिया, लेखपाल का भी सेंटर अलग गया, वहां पे भी जाके इन लोगों ने एग्जाम दिया और एग्जाम क्लियर करने के बाद जब रिजल्ट की बात आती है तब इनको अयोग्य घोषित किया जा रहा है। और उसके बाद जब ये लोग योगी आदित्यनाथ जी से मिलने की बात करते हैं या आयोग में जाने की बात करते हैं, इन लोगों को दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया गया। और ये लगातार 3 दिन से यहाँ इतनी ठंड में ये जो दिव्यांगजन है, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक जो नाम दिया कि दिव्यांग है, और ये 188 सीटों को लेकर उनकी मांग को लेकर ये टोटल 188 लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहरहाल इस मुद्दे को आप सभी से भी हमारी बड़ी अपील रहेगी कि इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं ताकि ये मुद्दा जो है वो वैश्विक स्तर पर पूरे देश के लेवल पर उठ सके और इन लोगों को न्याय मिल सके। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।